राहुल गांधी जी अच्छे और मंझे हुए नेता हैं। अच्छा, पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि वास्तव में जो है दो लोगों के लिए काम किया जा रहा है, अडानी के लिए, अंबानी के लिए। और वास्तव में जो विकास हुआ है वो अडानी और अंबानी के परिवार के लोगों का हुआ है। दूसरा, जो आज भाजपा में मंत्री हैं उनके परिवार का या जो उनसे जुड़ी हुई कंपनियां बनी हैं उनका हुआ है। जैसे अमित शाह के बेटे हैं जैसा, आप देख सकते हैं वो बीसीसीआई के जो हैं वो सचिव हैं और उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ी है। इस बार कांग्रेस ये कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री नहीं होगा, हमारा मुख्यमंत्री नहीं होगा, जो क्षेत्रीय पार्टी है, जो सामाजिक संगठन है, उनको आगे लाकर रखा जाए। इसी देश ने, हमारे देश के लोगों ने कांग्रेस को 60 साल राज कराया और 10 साल, लगभग 7 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो जनता ने कुछ तो फेरबदल किया है। तो इस बार ये कहें कि जनता प्रधानमंत्री बनेगी, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, जो और जो संगठन है, उनको साथ लेकर एक साथ चला जाए और ये निर्णय कर दें कि अगर कोई भी परिणाम होता है, अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो उन लोगों को आगे रखा जाएगा जो मेहनत कर रहे हैं। भाई बताएंगे, आज कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट है दिल्ली के अंदर। ऐसे में क्या कहेंगे, जिस तरह से कांग्रेस एक माहौल तैयार कर रही है, क्या वाकई इसमें उन्हें कामयाबी मिल पाएगी? क्योंकि आरोप ये भी लगते रहे हैं कि जहां पर कांग्रेस की प्रदेशों में सरकार रही है वहां पर वो विफल होती नज़र आ रही है। देखिए, महंगाई के लिए विपक्ष को प्रदर्शन करना ज़रूरी है, करना चाहिए। देश की 150 करोड़ की जो आवाम है, जनता है, वो कहीं ना कहीं महंगाई से जो है त्रस्त है, परेशान है। पेट्रोल, डीजल, खाद, किसान, सभी लोग महंगाई से परेशान हैं। लेकिन कांग्रेस को इतना भी देखना चाहिए कि जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ, और जहाँ जहाँ स्टेट सरकार जनता हित में, वहाँ के वासियों के हित में निर्णय ले सकती है, जहाँ फुल फ्लैश है। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो केंद्र के जरिए नहीं लिए जाते, वहाँ जो है स्टेट सरकार ले लेती है। वहाँ इन्होंने कितना लाभ पहुँचाने का काम किया जनता को, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। कहीं महंगाई के नाम पर कांग्रेस ऐसा तो नहीं है कि अपने आप को खड़ा करना चाहती हो, लोगों की वोट लेकर के अपने आप को जो है पुनः जो 60-65 साल राज किया वहाँ पर दोबारा राज करने की स्थिति में आना चाहती हो। और इसमें कोई परहेज भी नहीं है, होना भी चाहिए, लेकिन जनता हित के लिए। जैसे आपने महंगाई को लेकर के आज रामलीला मैदान पर एक रैली का आह्वान किया है, आप लोग कर रहे हैं। काश ऐसी और भी कितनी समस्याएं हैं जो महंगाई से उठकर हैं, महंगाई से ज़्यादा गंभीर हैं, महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो जातिवाद को लेकर के है या और भी ऐसे कई मुद्दे हैं जहां इनकी सरकारें रही हैं या हैं, वहां आज भी लोग कहीं ना कहीं शोषण का शिकार होते हैं। साहब, महंगाई तो एक बार को जो है इंसान को पेट के लिए भारी पड़ती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो जातीय मामले होते हैं वो पूरी ज़िंदगी भर मनुष्य को शर्मसार कर देते हैं। आज की हल्ला बोल रैली में राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में कहा कि 2 उद्योगपतियों के लिए काम किया जा रहा है और बीजेपी सरकार लगातार उन्हें फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रही है। देखिए, राहुल गांधी जी अच्छे और मंझे हुए नेता हैं। अच्छा, पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि वास्तव में जो है दो लोगों के लिए काम किया जा रहा है, अडानी के लिए, अंबानी के लिए। और वास्तव में जो विकास हुआ है वो अडानी और अंबानी के परिवार के लोगों का हुआ है। दूसरा, जो आज भाजपा में मंत्री हैं उनके परिवार का या जो उनसे जुड़ी हुई कंपनियां बनी हैं उनका हुआ है। जैसे अमित शाह के बेटे हैं जैसा, आप देख सकते हैं वो बीसीसीआई के जो हैं वो सचिव हैं और उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ी है। जो लोग बताते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि 16 करोड़ कुछ की प्रॉपर्टी थी, आज वो लगभग 2000 करोड़ का आंकड़ा पार करने जा रही है। तो ये चिंता का विषय है कि वास्तव में भाजपा सरकार किसका विकास कर रही है। राहुल गांधी जी इस मुद्दे को मेरे हिसाब से लेट उठा रहे हैं। अगर पहले से उठाते तो 2014 में कांग्रेस होती, भाजपा ना आती, और उसी को लेकर के 19 में चुनाव हुआ, तो ये मुद्दे क्यों फिसल गए? अच्छा, आज राहुल गांधी ने ये भी कहा कि महंगाई पर बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही है, और लगातार इनसे बीजेपी और मोदी सरकार बसती जा रही है और तमाम उन धार्मिक और उन्माद के मुद्दों को सामने लाकर रख रही है, जिनसे एक तरह से जो आपसी सौहार्द है उसे ख़राब किया जा सके। देखिए, ये तो सच्चाई है
कि जहाँ देश की आवाम व देश के लिए शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, महंगाई पे काम करना चाहिए, भाजपा वहाँ फेल है, वहाँ भाजपा काम नहीं कर रही है। जब आम जनता अपने हक अधिकारों के लिए प्रदर्शन या मांग करती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं भाजपा जो जातीय मुद्दों को लेकर के या धार्मिक मुद्दों को लेकर के भटकाने का काम करती है। आपने देखा होगा जो हाथरस वाला मामला हुआ उसमें भी जातीय मामले को लेकर के डिवाइड करने का प्रयास किया गया। उसके बाद लखीमपुर मामला हुआ जहाँ किसान भाइयों ने प्रदर्शन किया, वहाँ भी जो उनका राज्य गृह मंत्री है उनके लड़के द्वारा जो है किसानों को मारा गया, कुचला गया। जहाँ बात महंगाई की होनी चाहिए तो वहाँ ये जातीय मुद्दे को लेकर के डिवाइड करने का काम करते हैं। तो इससे तो हमें चौकन्ना रहना होगा और मेरी उम्मीद है और मैं अपील करूंगा विपक्ष के सभी नेताओं से कि अगर आप वास्तव में जनता हित के लिए और महंगाई के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो युवा शक्ति दल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आएगा। भले ही हमारे मसले और भी हो सकते हैं, लेकिन आज एक गंभीर विषय ये है कि भाजपा को रोकने के लिए अगर हम सभी सामाजिक संगठन या विपक्ष के लोग अगर एक साथ एकजुट हो जाएं तो हो सकता है देश का आने वाला भविष्य बहुत अच्छा हो। क्या आपको लगता है कि जो महंगाई के खिलाफ आज हल्ला बोल रैली कांग्रेस ने की है, इसका परिणाम निकल कर आएगा और जो माहौल एक देश में खड़ा है बीजेपी के खिलाफ, खासकर मोदी सरकार के खिलाफ, उसमें सफलता मिलती नज़र आएगी कांग्रेस को? देखिए, कहते हैं कि जब लायक लोग काम ना करें तो नालायक कामयाब हो जाते हैं। तो वो जो नालायक लोग काम कर रहे हैं उनसे तो बेहतर कांग्रेस ही है। कम से कम आज वो प्रदर्शन तो कर रही है, जनता की बात तो कर रही है। ये बात का विषय है कि अगर परिणाम अच्छे आते हैं और सरकार का परिवर्तन होता है तो ये जनता के लिए क्या करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उनसे तो ठीक है जो घरों में बैठे हैं, बंगलों में बैठे हैं, बंद जो है एशियो में बैठे हैं, सिर्फ व्हाट्सएप ट्वीट खेल रहे हैं, लेकिन जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। कम से कम कांग्रेस परिवार इतना करने का प्रयास कर रहा है तो उसको और बेहतर करे, लेकिन सबको साथ लेकर के, सबका सम्मान करके। 2024 की जो लड़ाई है वो उसमें महज 1 साल का वक्त रह गया है, 1 साल का वक्त बीच में है, और इस तरह से जिस तरह से कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही है पूरी तरह से, क्या लगता है कि वाकई अब की बार बीजेपी की राह आसान नहीं होने वाली 2024 में? देखिए, होना तो चाहिए, अगर क्योंकि जो भाजपा की करनी और कथनी में बहुत अंतर है, जनता पिस रही है। मैं आपको कई मामले ऐसे गिनवा सकता हूँ कि पहले किसानों का आंदोलन, फिर युवाओं का आंदोलन, फिर महिलाओं का आंदोलन, फिर आदिवासियों का आंदोलन। इस देश में 6700 लगभग 34 जातियाँ हैं। कोई भी एक ऐसी जाति, ऐसा मज़हब नहीं बचा जिसने अपने हक अधिकार, अपने मान सम्मान के लिए भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन ना करा हो। लेकिन अलग अलग इकट्ठा रहकर करिए। और रही बात कांग्रेस की, अगर कांग्रेस ने 60 साल या 62 साल राज किया है और उनकी सरकार 2014 में गई है तो वो उस पर ही मंथन करें कि ऐसे क्या परिणाम रहे कि जो 60 साल 62 साल राज करते हैं और 14 में सरकार चली जाती है। तो आपके कुछ करनी कथनी में, आपके में भी कुछ ना कुछ फ़र्क रहा होगा। जनता ने इसलिए आपको झुटलाया, इसलिए आपको दरकिनार किया। अगर जनता आपको दोबारा मौका देती है, इस देश की आवाम आपको दोबारा मौका देती है, तो मैं कहूँगा कि राहुल गांधी जी या उनका जो निःशेष नेतृत्व है उस पर खरा उतरने का काम करे। लेकिन आज वास्तव में अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है सरकार के खिलाफ तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन सबको साथ लेकर के, सबके मान सम्मान के साथ लेकर के, सबके साथ लेकर के। तो क्या लगता है कि एक जो गठबंधन या एक यूं कहें कि सबको साथ लेकर कांग्रेस अगर चलेगी तो बीजेपी को पस्त कर सकती है? बिल्कुल। आप देखिए, एक समय वो भी था कि देश में इमरजेंसी लगी, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, परिणाम बदले, रिजल्ट आया और लोग हटे। जो कभी सोचते थे कि प्रधानमंत्री कुर्सी उनके लिए बनी हुई है, तो आज समय वही है जिनको अहंकार है कि हम लोग कभी हटेंगे नहीं और वादे कर रहे हैं कि 50 साल तक हम यहीं बैठेंगे। अगर पूरा विपक्ष और देश की जनता जाति मजहब से ऊपर उठ करके अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, कि कल को जब आने वाली पीढ़ियां उनसे पूछें कि जब देश को लूटा जा रहा था, बेचा जा रहा था, आप लोग क्या कर रहे थे, तो उस आने वाली पीढ़ी की भविष्य को देखते हुए अगर एक साथ खड़ा हो जाए, एक साथ मांग करे, प्रदर्शन करे और एक साथ जो है कंधे से कंधा मिला चले, तो परिणाम बदल सकते हैं। ये 50 साल की बात छोड़िए, ये आने वाले 5 साल भी नहीं टिक पाएंगे। रिजल्ट आ सकता है, लेकिन सबको साथ आना होगा। उसके लिए राहुल गांधी को क्या करना होगा? अगर आपके नज़रिए से क्या लगता है कि राहुल गांधी को कौन सा कदम उठाना पड़ेगा जो इस तरह की, जिस तरह की बात कर रहे हैं उस पर वो सफल हो सके? देखिए, जहाँ तक मैं राहुल गांधी जी को जानता हूँ, मैंने इनके वक्तव्य सुने हैं,
वो जो बोलते हैं मंच पे, सबसे पहले युवाओं को मौका देना चाहिए, उसके बाद परिवारवाद से दूर हटना चाहिए और प्रेशर में निर्णय नहीं लेने चाहिए। अगर कोई आपके पास जाता तो उसकी बात सुननी चाहिए और जितने भी विपक्ष के नेता हैं सबको बराबर का मान सम्मान देते हुए अपने आप को पीछे रख करके कि आप आइए फ्रंट पे, आप जो हमने तो बहुत राज किया है, अब आप राज कीजिए, तो चीज़ें बदल सकती हैं। सबको एक माला में परोते हुए, सबका मान सम्मान रखते हुए और सबको जो है कि आप फ्रंट पे खेलिए, हम आपके साथ खड़े हैं। इस बार कांग्रेस ये कह दे कि हमारा प्रधानमंत्री नहीं होगा, हमारा मुख्यमंत्री नहीं होगा, जो क्षेत्रीय पार्टी है, जो सामाजिक संगठन है, उनको आगे लाकर रखा जाए। इसी देश ने, हमारे देश के लोगों ने कांग्रेस को 60 साल राज कराया और 10 साल, लगभग 7 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो जनता ने कुछ तो फेरबदल किया है। तो इस बार ये कहें कि जनता प्रधानमंत्री बनेगी, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, जो और जो संगठन है, उनको साथ लेकर एक साथ चला जाए और ये निर्णय कर दें कि अगर कोई भी परिणाम होता है, अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो उन लोगों को आगे रखा जाएगा जो मेहनत कर रहे हैं, उनको दरकिनार ना किया जाए। हालांकि राहुल गांधी जी, जितना मैं जानता हूं, कुछ मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, जो बताते हैं कि वो अच्छा निर्णय लेते हैं और निर्णय अगर उनके मुताबिक ठीक लिए गए तो परिस्थिति चेंज हो सकती है और ये गोल्डन मौका है राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस ही नहीं, पूरे देश के विपक्ष के लिए। अगर 24 में आपने भाजपा को नहीं तोड़ा, भाजपा को पुनः वापस नहीं भेजा जहाँ से इनकी स्टार्टिंग हुई थी, तो देश को बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी से गुजरना पड़ेगा। अभी तो कुछ नहीं गुजर रहा है और देश कम से कम 100 साल पीछे चला जाएगा। उससे बचने के लिए जो आपके नेता हैं, जो आपके संगठन हैं, उनके साथ लगे, उनकी आवाज़ को बुलंद करें और भाजपा को रोकने के लिए एकजुट हों और 24 में कुछ ऐसा करके दिखाएं जो लोग अपने आप को जो है जोशी समझते हैं कि हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं वो पहले ही आकर कह देते हैं कि इस बार 300 पार, इस बार 275 पार, और निर्णय वहीं आते हैं। और ख़ास करके जो हमारी नेशनल मीडिया है, जो हमारी मैनेज मीडिया है, वो भी अपने जो है लोकतंत्र में अपनी ईमानदारी से भूमिका निभाए तो परिणाम अच्छे हो सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।